बंटू बंदर। वो कोई काम नहीं करता था। पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता था। लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरता था। लोगों की चुगली करके आपस में लड़वाना उसका शौक था। वो बस चुगली करता, दूसरों को लड़वाता और अपने खाने का इंतजाम करता। उसके बाद कभी किसी पेड़ पर तो कभी किसी नदी किनारे लेटा रहता। उस दिन भी बंटू नदी किनारे लेटा हुआ था कि तभी वहाँ पर दो बकरियां आईं। बंदर भैया, हम दूसरे जंगल से आ रही हैं। हाँ, इस जंगल में हमारी बुआ रहती है। हमें उनके घर का रास्ता नहीं मिल रहा। घर से निकलने से पहले हमारी माँ ने बताया था कि वो हाथी दादा के घर के पीछे रहती है। नदी किनारे चलते जाना, बुआ का घर मिल जाएगा। पर हम काफी देर से इधर उधर भटक रही हैं। वो रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आप हमें वो रास्ता बता सकते हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी। बंटू बंदर ने उन दोनों की ओर देखा और फिर उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगीं। उसने कई दिनों से कोई शरारत नहीं की थी। उसे एक शरारत सूझी। क्यों नहीं, भटके हुओं को रास्ता दिखाना मेरा काम है। तुम ऐसा करो, सामने वाले बरगद के पेड़ तक जाओ, ठीक है? ठीक है, चली गई। फिर बाएं मुड़ जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है, मुड़ गई। उसके बाद सीधे चलते जाओ, एक आम का पेड़ आएगा, बस उसी के सामने तुम्हारी बुआ का घर है। धन्यवाद भैया, चलो बहन। ये कहकर दोनों बकरियां उसी रास्ते पर चल दी जहां बंटू ने उन्हें जाने के लिए कहा था। कुछ देर तो बंटू उन दोनों को जाते हुए देखता रहा, फिर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। वाह, कैसा बेवकूफ बनाया, कैसा मजा आया। बंटू हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहा था। तभी जोर जोर से हंसते हुए उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए एक बड़े गुब्बारे पर पड़ी, जिसके नीचे टोकरी लगी हुई थी, पर उस टोकरी में कोई बैठा नहीं था। ये क्या है? एक बड़ा उड़ता गुब्बारा, नीचे टोकरी भी लगी है जिसमें बैठा जा सकता है। अरे वाह, इसमें बैठकर तो मैं पूरे जंगल में उड़ सकता हूँ। हाँ। बंटू तेजी से गुब्बारे की तरफ भागा और टोकरी से नीचे लटकती रस्सी को पकड़ लिया। अब इस रस्सी के सहारे में चढ़कर टोकरी तक पहुंच जाऊंगा। बंटू ने रस्सी पकड़ी और कुशलता से चढ़ते हुए टोकरी तक पहुंचा और छलांग मारकर टोकरी में बैठ गया। ये बड़ा गुब्बारा पास के शहर में होने वाली गुब्बारा प्रतियोगिता से भटककर जंगल में आ गया था। टोकरी में बैठते ही बंटू खुशी से नाचने लगा। अरे वाह, क्या चीज हाथ लगी है। इसमें बैठकर तो मैं पूरे जंगल में उड़ूंगा और देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। सारी जानकारी इकट्ठी कर अपने हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। अब तो चुगली करने और दूसरों को लड़वाने में और भी मजा आएगा। और जब दो दोस्त आपस में लड़ते हैं तो तीसरे का फायदा होता है, और वो तीसरा मैं ही तो हूँ। आया मजा बंटू यारा, गुब्बारे को आम के बाग की ओर बढ़ाता हूँ। ये कहकर बंटू ने टोकरी को हल्का सा धक्का मारा और आम के बाग की ओर चल पड़ा। ये आम का बाग डब्बू भालू और चिंपू भालू का था। दोनों दोस्तों ने मिलकर ये बाग लगाया था। वाह, डब्बू और चिंपू ने मिलकर क्या बाग लगाया है। इतने बढ़िया और रसीले आम हैं। ये कौन है बाग में? ओह, डब्बू है। ये आम तोड़ रहा है या खा रहा है? ओहो, तोड़ भी रहा है और खा भी रहा है। और चिंपू, वो यहाँ नहीं है, तो बस अपना काम बन गया।
बंटू बंदर की आंखें गोल गोल घूमने लगी। उसे चुगली लगाने के लिए मसाला जो मिल गया था। उसने अपने गुब्बारे को वहां उतारा जहां चिंपू था। टोकरी से लगी रस्सी पकड़कर बंटू नीचे उतरा। रस्सी को एक पेड़ से बांधा और चिंपू के पास पहुंचा। क्यों भाई चिंपू, क्या हो रहा है? अरे क्या होना है बंटू भाई, बस सीधा साधा काम है अपना। अपने बाग से आम तोड़ना, राजा जी के दरबार में पहुंचाना, और क्या। और जो मिल जाए उसमें गुजारा चलाना। सीधे सरल हैं भैया हम तो। हाँ चिंपू भाई, सही कहते हो। अपना भी ऐसे ही है, पर सीधे सरल होने का नुकसान भी है। कोई भी बेवकूफ बना लेता है। हाँ, ऐसे कैसे? पूरे जंगल में कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, कोई गैर तो नहीं, पर अपना कोई तो बना ही सकता है ना। हाँ बंटू भाई, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो ना। अरे तुम्हारा साथी डब्बू अभी मैंने ऊपर से देखा, आम तोड़े भी जा रहा था और साथ में खाए भी जा रहा था। अब जो आम उसने खा लिए, उसके बदले में तो तुम्हें दरबार से कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डब्बू मेरा पुराना साथी है और हमारा आपस में समझौता है कि सारे आम राजा जी के यहाँ ही जाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। अरे तभी तो मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे सीधे सरल को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैं खुद डब्बू से पूछूंगा। हाँ हाँ, तो चलो। चिंपू गुस्से में आम के बाग की तरफ चला, साथ ही बंटू भी। बंटू के चेहरे पर तो जीत की मुस्कान भी थी। बाग में पहुंचकर चिंपू ने देखा कि डब्बू आम तोड़ रहा है। हाय, देखो बंटू, डब्बू तो आम तोड़कर टोकरी में रखे जा रहा है। अरे चिंपू भाई, इसने आम खाया भी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद पूछ लो। चिंपू बंटू की बातों में आ गया और डब्बू के पास जाकर बोला, डब्बू भाई, आम तोड़ रहे हो या खा रहे हो? तोड़ रहा हूँ चिंपू दोस्त। पर बंटू ने ऊपर से देखा है, तुम आम खा रहे थे। हमारे बीच तय हुआ था ना कि आम हम में से कोई नहीं खाएगा। अच्छा वो, अरे मुझे काम करते हुए भूख लगी तो एक खा लिया, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, आज पकड़े गए हो, पहले कभी नहीं पकड़े गए। क्या पता पहले कितनी बार खाया है। ये सुनकर डब्बू को गुस्सा आ गया। वो चीख कर बोला, हाँ खाए हैं, क्या कर देगा तू? अच्छा ऐसा, अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर चिंपू डब्बू से गुत्थम गुत्था हो गया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों निढाल होकर गिर पड़े। बंटू ने देखा यही अच्छा मौका है। वो चिंपू के पास गया और बोला, चिंपू भैया, मैंने तुम्हें बाग में होने वाली चोरी के बारे में बताया। मेरा इनाम तो बनता है ना, 2 आम ले लूं? ये कहकर बंटू ने 2 आम लिए और आंखें नचा नचा कर खाने लगा। आम खाने के बाद बंटू ने फिर से अपना गुब्बारा खोला, उसकी टोकरी में बैठा और उड़ चला। अब तो ये बंटू की रोज की बात हो गई थी। वो गुब्बारे में बैठकर जंगल के ऊपर उड़ता, कोई भी घटना देखता तो खूब स्टाइल से चुगली खाता। उसकी इस चुगली खाने की आदत के कारण जंगल में सभी में आपस में खूब झगड़े होने लगे। जंगल की शांति भंग हो गई। सारे जानवर परेशान हो गए। सब इकट्ठे होकर राजा जी के पास पहुंचे। हमने तुम सबकी शिकायत सुनी। हम महामंत्री हाथी जी को इसका समाधान निकालने के लिए कहते हैं। इसका समाधान तो बहुत ही आसान है महाराज। चील बहन, अगली बार जब तुम बंटू को गुब्बारे में उड़ते देखो तो उसमें अपनी चोंच मार देना। गुब्बारे से गैस निकल जाएगी और वो फिर न ऊपर उड़ सकेगा और न ही चुगलियां खा सकेगा। जैसी आज्ञा हाथी दादा। तभी गिलहरी ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया।
वो जा रहा बंटू का गुब्बारा। ये देखते ही चील उड़ी और आसमान में ऊपर पहुंचकर बंटू के गुब्बारे में चोंच मार दी। चोंच लगते ही गुब्बारा और उसमें लगी टोकरी में बैठा बंटू तेजी से नीचे आने लगे और पास की झील में गिर गए। ये देखकर सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। पर बंटू झील में गिरते ही चीखने चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, इसे मत बचाओ, ये फिर से चुगली खाकर हमें झगड़े करवाएगा। नहीं, हमें इसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए और फिर जितनी गलती इसकी है उतनी बाकी सबकी भी है। कोई भड़काने वाला कितना भी भड़काए, उसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं अब कभी चुगली नहीं खाऊंगा, मेहनत करके अपना काम चलाऊंगा, शपथ लेता हूँ महाराज। मगरमच्छ, अपनी पीठ पर बैठाकर इसे बाहर निकाल दो। राजा का आदेश पाकर झील के मगरमच्छ ने बंटू बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और किनारे पर उतार दिया। हमें उम्मीद है कि अब तुम इस जंगल के अच्छे नागरिक बनकर रहोगे। मैं वादा करता हूँ हाथी दादा, वादा करता हूँ अब मैं अच्छा नागरिक बनकर रहूंगा। ये सुनकर सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और बंटू को गले लगाने लगे।